मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम फैसलों पर मुहर लगी है और इस प्रस्ताव में 6 खनन, पर्यावरण और साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 2 केंद्रों पर पहले से ही सुसज्जित 46 पदों को संचालन के लिए नियमावली की मंजूरी दे दी गई है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों की सृजन करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यावरण से जुड़े अहम फैसलों में कैबिनेट से बैराज के दोनों ओर से क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है और इससे पहले भी आपत्तियां लगाई गई थी, जिसे दूर करने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी, शासन की आत्मा। एक तरफ तो भीषण गर्मी का प्रकोप है और उसके ऊपर बिजली के सितम से लोग परेशान हैं। बता दें कि मैंगलोर के पठानपुरा के लोगों ने आज विद्युत विभाग के अधिकारियों पर उद्योगपति को बिजली बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से जैसे ही गर्मी बढ़ी है, वैसे ही बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। भारी गर्मी में 24 घंटों में मात्र कुछ ही घंटे बिजली आ पा रही है, जिसके चलते पानी की भी भारी किल्लत हो रही है। मोहल्ले के लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इस मामले में कोई भी जनप्रतिनिधि संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि इलेक्शन के वक्त ये लोग हर दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, पर उसके बाद भी जनता की किसी भी समस्या से कोई भी सरोकार नहीं रहा है। आज मैंगलोर की जनता विद्युत समस्याओं के साथ साथ पानी की भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिजली का बिल भरने के बावजूद भी विद्युत कर्मी उनके कनेक्शन काट रहे हैं। किस जगह तुम खड़े हो और क्या समस्या तुम्हारी है? ये मंगलोर पठानपुरा मोहल्ले में खड़े हैं, रांगड़वाली मस्जिद के सामने। हमारी ये समस्या है जी, हम लाइट से बहुत परेशान हैं। मैं बाहर काम करता हूँ, मैं सुकून के लिए आया था यहाँ पे, ताकि हमारे इसमें सुकून भी मिल सकता है। अपने घर आता है आदमी जब बाहर काम करता है, तो मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। मैं सोया 1 मिनट नहीं, क्योंकि लाइट आ रही थी, भाग रही थी और वोल्टेज इतने कमा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पंखा बिल्कुल स्पीड नहीं दे रहा है। ठीक है जी, मैं बहुत परेशान रहा, इसीलिए मैंने गुस्से में फिर आपको मीडिया बोले। मैं चाह रहा हूँ। और कौन सा महल है? ये महल्ला पठानपुरा है, मंगलौर। अतीक अहमद मेरा नाम है सर। अभी हमने एक अधिकारी बात कर रहा था बिजली विभाग का ही, ये बोल रहा था, कहने का मंगलौर का आदमी बिल नहीं जमा करते, इसलिए लाइट की दिक्कत हो। तो एक बात सुनो, तो मान लो जो बिल नहीं जमा करता, एक बात मानने की, तो बिजली के पास प्रशासन भी है, सरकार भी है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? और उनका ये भी कहना है बिजली चोरी करते हैं। अब जब तुम्हें पता है बिजली चोरी करते हैं, चोरी भी तुम ही करवाते हो। जब पैसा लेते हैं, जो यहाँ से लाइनमैन है, जो वर्कर है, सब सिस्टम में बताते हैं यहाँ के लोगों को। किस जगह तुम? मसूरी गढ़वाल सभा द्वारा नवनिर्वाचित नगर पालिका बोर्ड के सदस्य और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का अभिनंदन किया गया और साथ ही मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। और इस मौके पर गढ़वाल सभा के सदस्यों ने मसूरी में गढ़वाल भवन निर्माण किए जाने को लेकर पालिका बोर्ड से सहयोग मांगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से मसूरी के विकास के लिए ठोस जनहित योजनाओं के तहत कार्य करने को लेकर आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करें। मनोहर सिंह ने कहा कि मसूरी के रोपवे के तरह सिफन कोट के पास भी लगभग 4 करोड़ से बना निर्माणाधीन गढ़वाल सभा भवन पिछले बोर्ड ने पर्यटक विभाग को दे दिया था और साथ ही पर्यटक विभाग द्वारा उक्त भवन को रोपवे परियोजना में शामिल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मसूरी में गढ़वाल भवन को दोबारा बनाए जाने को लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गढ़वाल भवन बनाए जाने को लेकर 1.5 करोड़ देने की घोषणा की, परंतु गढ़वाल भवन बनाए जाने को लेकर जगह चिन्हित नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी उम्मीद है कि सरकार द्वारा गढ़वाल भवन बनाए जाने को लेकर जगह आवंटित करेगी और उसके बाद से भव्य भवन के निर्माण का कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश की सांस्कृतिक पारदर्शिता की
जगाती है वो पहाड़ी में होने वाले उत्पादन से बड़े स्वादिष्ट भोजन में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को परोसा जाएगा। नई पीढ़ी की प्रदेश खासकर पहाड़ की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा, जिससे संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। देखिए, गढ़वाल सभा का भवन तो ऑलरेडी बना हुआ था, लोगों ने अपने संसाधनों से वो भवन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले वाला बोर्ड उसको ठीक से परस्यू नहीं कर पाई है चीज़ों को, और इसलिए वो भवन आज जो हमारा रोपवे बन रहा है उन्होंने वो अधिकृत कर लिया है। बावजूद उसके भी अभी भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक घोषणा करी थी कि एमडीडीए गढ़वाल सभा का भवन बनाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ज़मीन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ज़मीन दी जाएगी। महिला से लेकर के जो हमारी पूरी समिति है उनके माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है, और शहर की जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित बातें हुई। शहर को कैसे सुधारना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए। हम राजनीति शहर के विकास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गढ़वाल सभा के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है वो बड़ा शोचनीय और निंदनीय विषय है। हम बार बार, मैं धामी जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि उनकी एक सोच थी कि आपको चलो वो जो ज़मीन चली गई, हम आपको ज़मीन देते हैं, पैसे भी देंगे, बना भी देंगे। अभी उन्होंने एक नई घोषणा की कि हम एमडीडी के माध्यम से उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें बनाएंगे तब जब हमें ज़मीन हमारी। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौगांव के निकट बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। युवकों ने किसी तरह हल्ला मचाकर गुलदार से अपनी जान बचाई। युवकों पर गुलदार के हमले से कुछ ही देर पहले उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम भी गश्त पर थी, लेकिन गुलदार उनके सामने नहीं दिखाई दिया और देर रात लगभग 12 बजे निकट स्थित राजमार्ग पर बाइक सवार लोगों पर गुलदार ने हमला किया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरा विवेक रावत जो कि वो भी घायल हो गया, जिसके बाद से इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि नाइट पेट्रोलिंग गश्त टीम बढ़ा दी गई है और साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही नौगांव के आसपास इसी माह गुलदार के हमले की ये दूसरी घटना बताई जा रही है, जबकि 2 माह में 3 बार गुलदार के हमले हो चुके हैं। गुलदार के लगातार हमलों से लोग दहशत में हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने में लापरवाही कर रही है, जिससे गुलदार किसी भी समय बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर की अनाज मंडी समिति परिषद में चल रहे महीने में मई की आगामी तारीख यानी कि 17 जून 2025 की जनपद उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की मौजूदगी में एक बड़े स्तर पर तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनेंगे। इसीलिए इच्छुक क्षेत्र के दूर दराज से फरियादी तहसील दिवस पर पहुंचकर अपनी शिकायतें पंजीकृत कराते हुए अपनी समस्याओं का समाधान पाकर तहसील दिवस का लाभ ले सकेंगे, जिसमें जसपुर उप जिला अधिकारी इसके साथ ही मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 17 जून को एक बड़े स्तर पर तहसील दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सभी विभागों को तहसील दिवस में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है और सूचित कर दिया गया है और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी सूचित करा दिया गया है। और इसमें सभी जो जितने भी विभाग है सभी लोग सम्मिलित हैं, सबको पत्र यहाँ से प्रेषित कर दिया गया है और सभी लोग को 17 तारीख को अधिकारियों को आने के लिए अवगत कराएं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो हमारे लोग हैं जनता है उनसे भी आह्वान है कि वो भी तहसील दिवस में आए और ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के अध्यक्षता में होना है। तहसील दिवस होता ही जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। भगवानपुर में इन दिनों सियासी पारा गर्मी के तापमान से भी ऊपर चल रहा है और इस बार आमने सामने देवर और भाभी नहीं बल्कि बीजेपी के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और साथ ही कांग्रेस विधायक ममता राकेश और उनका परिवार है। कल देशराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और उनकी पत्नी ममता राकेश को निशाना बनाया था और आज उनका पलटवार करते हुए राकेश परिवार के चश्मो चिराग विधायक पुत्र अभिषेक राकेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशराज और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके नेताओं की आदत है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते, वहीं नेहरू जी इंदिरा गांधी जी के ऊपर डाल देती हैं। ठीक ऐसे ही बीजेपी का एक राज्य मंत्री देशराज
कर रहे हैं। और जब छात्रवृत्ति ना देने का सवाल होता है तो वो दिव्यांग कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का नाम लेते हैं। अभिषेक ने गुस्से लहजे में कहा है कि अगर देशराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मानहानि का केस करेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। जनता पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है, केंद्रीय स्तर से ले लो, जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई विकास कार्य पे बात आएगी तो वो नेहरू जी को वहाँ पर बता देती हैं दोषी। और यही बीमारी देश राज करने वाले के दिमाग तक पहुँच चुकी है। उसे अगर सवाल किया जाए कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही तो माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का नाम लेगा। ये उनका नाम लेने लायक तक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जो विकास कार्य करे हैं पूरा जग जाहिर है, पूरे जिले हरिद्वार को और पूरे प्रदेश को अच्छी तरीके से पता है कि वो उन्होंने 3 साल मात्र अपने वो कैंसर जैसी बीमारी में, पहले साल के बाद ही वो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उनके बाद मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि गर्ग डिस्पेंसरी पूर्व में जहां स्थापित थी वहां पर हाईटेक डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। बता दें कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा पालिका प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे गर्ग डिस्पेंसरी पर रोक लगा दी गई थी और पालिका प्रशासन को 3 सप्ताह के अंदर सड़क के बीचों बीच डिस्पेंसरी निर्माण कराए जाने की वजह को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद से जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्ग डिस्पेंसरी के निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा कि आखिर पालिका प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में क्यों गर्ग डिस्पेंसरी के निर्माण को लेकर बाउंड्री वॉल की गई है। वो हाईकोर्ट के सुनवाई से 1 दिन पहले इस बाउंड्री वॉल को कराया गया, जिसको लेकर कहा गया है कि गर्ग डिस्पेंसरी को लेकर बड़े भ्रष्टाचार होने की संभावना है। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि डिस्पेंसरी का निर्माण को लेकर कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्ग डिस्पेंसरी के निर्माण को लेकर खेला किया जाने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि वो किसी खेल को नहीं जानती, ना ही वो खेला जानती है, ना किसी को खेलने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिनिधियों द्वारा ये आरोप लगाया गया है वो पूर्व में भी नगर पालिका से सभासद के रूप में विराजमान थी और उस समय उनके द्वारा घर डिस्पेंसरी तोड़े जाने के विरोध में धरना भी दिया गया था, परंतु धरना बीच में समाप्त कर दिया गया था और रातों रात डिस्पेंसरी को कैसे तोड़ दिया गया था, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व बोर्ड द्वारा एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर एक बड़े होटल स्वामी को फायदा पहुंचाए जाने को लेकर ऐतिहासिक गर्ग डिस्पेंसरी को अपने स्वार्थ के लिए हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब पूर्व का बोर्ड द्वारा मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया गया, इसके साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करती हूं। उन्हें पूरा विश्वास है कि न्यायालय जनहित को देखते हुए नगर पालिका के हक का फैसला देगा और साथ ही न्यायालय में उनके पक्ष में फैसला आने के दूसरे दिन गर्ग डिस्पेंसरी का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, सही बात तो ये है कि गर्ग डिस्पेंसरी टूटने की वजह क्या थी, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि गर्ग डिस्पेंसरी एक ऐसी डिस्पेंसरी थी जो लोगों के बच्चों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था। लेकिन अचानक पूर्व बोर्ड का ये फैसला मेरे भी समझ से बाहर है और इसलिए क्योंकि मुझे जो लगता है पूरा खेल जो इसमें लगता है वो यही है कि एक होटल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस डिस्पेंसरी को तोड़ा गया और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी थी कि गर्ग डिस्पेंसरी इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो फिर से बनेगी। और मैं आज ये बात फिर से कह रही हूँ कि गर्ग डिस्पेंसरी जहाँ थी वहीं बनेगी। जो लोगों के जो